हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल हमने शुरू किया बेटा मैग्नेटिज्म के अंदर एक नया टॉपिक अर्थ मैग्नेटिज्म, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन में सीखा ड्यू टू द वेरियस थ्योरीज गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट एंड वेरियस फैक्ट्स वी ऑब्जर्व दैट अर्थ बिहेव्स लाइक ए ह्यूज मैग्नेट। ठीक है, अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को प्लेस टू प्लेस जो पैरामीटर्स, जो क्वांटिटीज एक्सप्लेन करती हैं, उनको नाम दिया मैग्नेटिक एलिमेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे किसी पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं, उसी तरह से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए तीन टर्म्स रिलेटेड है। दोज आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आपने पढ़ा, तीन टर्म्स हैं, कौन कौन सी? यस, रिपीट कीजिए, कौन कौन सी? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन एट ए प्लेस, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप एट ए प्लेस। ठीक है, डिप एट ए प्लेस। एंड 3 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो डेफिनेशंस तो आपको क्लियर थी, एक्सप्रेशन क्लियर है। कुछ इनके बारे में बातें रिलेट करनी है, मैंने कुछ आज कंसेप्चुअल पॉइंट्स डिस्कस करने हैं इनके साथ रिलेटेड, फिर एक और छोटा सा टॉपिक शेयर करना है आपसे, तब हम इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को कर पाएंगे। इस स्टेज तक न्यूमेरिकल्स जो कल इंट्रो बनाई थी उससे बहुत कम होंगे, इसलिए आज जो लेक्चर होगा इसके बाद न्यूमेरिकल्स करने आपको मजा आएगा और आप सॉल्व कर पाओगे, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज लेक्चर अबाउट द वेरियस फैक्ट्स रिलेटेड विद दोज मैग्नेटिक एलिमेंट्स। ठीक है, तो बच्चों जैसे आपको पता है कि ये मैं अगर लूं अर्थ, जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ, जियोग्राफिक इक्वेटर, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, देन दिस इज ए मैग्नेटिक एक्सिस जो हम इमेजिनरी मैग्नेटिक डाइपोल मानते हैं, वो ऐसे है। ये एंगल अप्रोक्सीमेटली 11.5 डिग्री है, 12 डिग्री भी लिखा हो सकता है, 18 डिग्री भी हो सकता है, 19 डिग्री भी हो सकता है। 20 डिग्री से कम ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। ठीक है, ये है सारा जियोग्राफिक एक्सिस। जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ, जियोग्राफिक इक्वेटर, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दैट दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस के इस जो अर्थ एज ए मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करती है, ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ, दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए, ये प्रॉपरली अच्छे से ड्रॉ कीजिए। ठीक है, इसके साथ आपने दो डेफिनेशंस कल बनाई थी। चलो मैं पहला एक टिप लिखना चाहूंगा। लिखिए, डिक्टेट कर रहा हूं। राइट डाउन, द अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। अर्थ behaves as a magnetic dipole inclined at small angle, inclined at small angle of about 11.5 degree to the Earth's axis of rotation, to the Earth's axis of rotation with its south pole, towards geographic north,
with its south pole towards geographic north. This angle may vary from place to place. This angle may vary from place to place. ठीक है, फिर आपने पढ़ा ही है कल जियोग्राफिक मेरिडियन, the vertical plane passing through the geographic axis, the vertical plane passing through the geographic axis, then magnetic meridian, the vertical plane passing through the magnetic axis, vertical plane passing through the magnetic axis. याद रखना, any magnetic needle, any magnetic needle aligns itself along magnetic axis, aligns itself along magnetic axis. तो आपको एंगल ऑफ डेक्लिनेशन बताया था मैंने, थोड़ा सा फिर से समझाता हूं। दो वे से इसके क्वेश्चंस लिखे होते हैं, जैसे ये है जियोग्राफिक नॉर्थ, ये जियोग्राफिक साउथ, ठीक है। जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो अपने आप को अलाइन करती है या इसके किसी ऐसे एंगल पे या ऐसे एंगल पे, ये मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ ऐसे है, ठीक है, ये थीटा, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, थीटा डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, थीटा डिग्री ईस्ट ऑफ क्या, नॉर्थ, डेक्लिनेशन एट ए प्लेस इज, सपोज करो, सपोज ये थीटा 10 डिग्री है, तो मैं क्या कहूंगा, डेक्लिनेशन एट ए प्लेस इज 10 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, या मान लीजिए ऐसे हो, ये नीडल का पॉइंटर, ये मान लो 15 डिग्री, तो मैं क्या कहूंगा, 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ,
Declination at a place is 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, मान लीजिए आपको कि आप एक शिप में, शिप के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, शिप के क्वेश्चन अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो। द डेक्लिनेशन इज एट ए प्लेस इज 10 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। व्हाट विल बी द ट्रू डायरेक्शन ऑफ द शिप इफ वी वांट टू मूव टू द ट्रू जियोग्राफिकल नॉर्थ? तो ये जो है ये ट्रू डायरेक्शन नहीं है, हमें शिप को स्टीयर करना पड़ेगा 10 डिग्री स्टीयर करना पड़ेगा, उसके स्टीयरिंग को मूव करना, ऐसे क्वेश्चन होगा ताकि आप ट्रू नॉर्थ पे पहुंच पाओ। आपको यहां पर 15 डिग्री स्टीयर करना पड़ेगा ताकि आप ट्रू नॉर्थ पे पहुंच जाओ। इसका मतलब जब आपको किसी न्यूमेरिकल में डेक्लिनेशन ऑफ ए प्लेस दिया हो, डेक्लिनेशन ऑफ ए प्लेस दिया हो, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो आपको ट्रू डायरेक्शन, जियोग्राफिक डायरेक्शन बताने में हेल्पफुल होगा। जब नेविगेशन पर्पसेस में आपको किसी क्वेश्चन में, किसी सिचुएशन में डेक्लिनेशन एट ए प्लेस दिया होगा, किसी न्यूमेरिकल में आपको ये दिया होगा, मान लो तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, उसकी ट्रू डायरेक्शन। कैसे? हमें उस शिप को 12 डिग्री टर्न करना पड़ेगा, तब हम ट्रू जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ पहुंचेंगे। आज आपको स्टेटमेंट शो करूंगा क्वेश्चंस की कि हमें डेक्लिनेशन जब किसी न्यूमेरिकल में दिया होगा तो हमें ट्रू जियोग्राफिक डायरेक्शंस कैसे पता चलती है। पता चला डेक्लिनेशन, और डेक्लिनेशन की कल डेफिनेशन क्या बनाई थी आपने, क्या बनाई थी? द एंगल बिटवीन द जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ये प्लेन जियोग्राफिक मेरिडियन है और ये प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन है, इनके बीच दोनों जो एंगल है प्लेन्स में, उस प्लेन के बीच एंगल को क्या नाम दिया था? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। तो कोई भी मैग्नेटिक नीडल कहां पर अलाइन करती है? मैग्नेटिक एक्सिस पे अलोंग अलाइन करती है, मींस उस वर्टिकल प्लेन के अलोंग अलाइन करेगी जो मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो फिर उन दोनों के बीच जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ठीक है, इसमें दो बातें आएंगी कंसेप्चुअली। मेडिकल के बच्चों के लिए अच्छा कंसेप्चुअल पॉइंट है आइसोगोनिक लाइंस, एगोनिक लाइंस। जब हम अर्थ के मैग्नेटिक मैप्स को प्लॉट करते हैं, प्लेस टू प्लेस लाइंस, जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो जा रही हैं, उनको जब प्लॉट करते हैं तो कुछ रास्ते में ऐसे पॉइंट्स आएंगे जब एंगल ऑफ डेक्लिनेशन की वैल्यू सेम होगी। ऐसे प्लेसेस को ज्वाइन करने वाली लाइंस को बोला जाता है आइसोगोनिक लाइंस। तो क्या लिखोगे? द लाइंस ज्वाइनिंग द places of equal declination. Lines joining the places of equal declination are called isogonic lines, whereas the lines joining the places of zero declination, कई ऐसे भी पॉइंट्स होंगे जहां डेक्लिनेशन क्या होगी? जीरो। तो फिर उन लाइंस को क्या बोलते हैं? उन लाइंस को क्या बोलते हैं? एगोनिक लाइंस। तो क्या लिखोगे आप? लाइंस ज्वाइनिंग द
places of equal declination are called क्या? आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम डेक्लिनेशन, और agonic places of zero declination, the lines joining the places of zero declination, उनको बोलते हैं क्या? agonic lines। ठीक है। अब जैसे एक पुराना बोर्ड के पेपर का क्वेश्चन शेयर करता हूं आपसे। डेक्लिनेशन के बेस पे ये क्वेश्चन आया था सीबीएसई बोर्ड के पेपर में। ए शिप इज सेलिंग ड्यू ईस्ट according to mariner's compass, मतलब मैग्नेटिक नीडल। A ship is sailing due east according to क्या? Mariner's compass. The declination of a place is 10 degree east. Declination at a place is 10 degree east. What is the true direction of ship? ये क्वेश्चन था 2 मार्क्स। क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा क्वेश्चन में? ए शिप इज सेलिंग ड्यू ईस्ट अकॉर्डिंग टू द मैरिनर कंपास। मैरिनर कंपास मींस मैग्नेटिक नीडल। द डेक्लिनेशन एट ए प्लेस इज 10 डिग्री ईस्ट। व्हाट इज द ट्रू डायरेक्शन ऑफ द शिप? व्हाट इज द ट्रू डायरेक्शन ऑफ द शिप, ये पूछा है। पता चला आपको? अब क्या बनाएंगे? पहले ये क्या है? ट्रू नॉर्थ। ये क्या है? ट्रू ईस्ट। आपको क्या दिया है? द डेक्लिनेशन एट ए प्लेस इज 10 डिग्री ईस्ट। वर्ड पढ़ना। इसका मतलब मरीनर्स कंपास आपको ऐसे पड़ी है, ये एंगल 10 डिग्री ईस्ट। ठीक है। अब उसकी ट्रू डायरेक्शन, ये दोनों परपेंडिकुलर, ये और ये परपेंडिकुलर होंगे। ये अगर परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, इन दोनों में एंगल 10 डिग्री है, तो इन दोनों में एंगल भी क्या होगा? 10 डिग्री। ये चीज तो हम क्या लिखेंगे? उसकी ट्रू डायरेक्शन 10 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। 10 डिग्री क्या होगा? ट्रू नॉर्थ। ये क्या है? ट्रू साउथ। 10 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, दैट विल बी द ट्रू डायरेक्शन। ये ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ, ट्रू ईस्ट, ट्रू वेस्ट, मैग्नेटिक नीडल डेक्लिनेशन इज 10 डिग्री ईस्ट। ऐसे व्हाट इज द ट्रू डायरेक्शन ऑफ द शिप? एक्चुअली शिप फिर किधर जा रही है? ये वाली डायरेक्शन होगी उसकी शिप की, दिस पर्टिकुलर। तो क्या मानेंगे हम? ये एंगल कितना है? ये 10 डिग्री है, तो ये कितना है? 10 डिग्री। कैसे? ये दो लाइंस, येलो लाइंस आपस में राइट एंगल पे, ये व्हाइट लाइंस आपस में राइट एंगल पे,
इन दोनों के बीच 10 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच भी क्या होगा 10 डिग्री। तो ट्रू डायरेक्शन क्या बना हो गया 10 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ये सिर्फ आंसर। तो आंसर देने के लिए 2 मार्क्स मुफ्त के नंबर थे, ये मुफ्त नंबर थे। ये सिर्फ क्या मन में डायग्राम बनानी थी, चाहे वहां पेपर पे डायग्राम बना देते, आंसर देना था, नंबर मिल जाने। तो आपको डेक्लिनेशन का कंटेंट क्लियर होना चाहिए। आज कुछ ऐसे और क्वेश्चन शेयर करूंगा ताकि डेक्लिनेशन आपको और अच्छे से पता चल जाए। ओके, क्लियर हुआ बच्चों? व्हाट इज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन? नाउ माय नेक्स्ट टास्क इज व्हाट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप। डिप क्या चीज है? अगर डिप पता चला तो ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्लियर हो जाता है। तो पहले ये डेक्लिनेशन नोट कीजिए, डिप सिखाने लगा हूं फिर। पता चला अब आपको एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, राइट? अब बात आती है एंगल ऑफ डिप। डिप झुकना, नमन कोण कहते हैं उसको हिंदी में, नमन कोण, नमन कोण। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट क्या है। जो मैग्नेट ऐसे वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों में घूम पाए, रोटेट कर पाए, उसको बोलते हैं फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। जैसे ये सीलिंग फैन, ये ऐसे हॉरिजॉन्टली घूम पाता है, वर्टिकल नहीं। यहां पर मैं वॉल फैन लगा दूं तो वॉल फैन वर्टिकल घूम पाएगा, हॉरिजॉन्टल नहीं। पर जो मैग्नेटिक नीडल है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, वो ऐसे ऐसे दोनों प्लेन्स में घूमती है, उसको बोलते हैं फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। तो आपको लिख छोड़ना चाहिए एनी मैग्नेट विच ऑसिलेट्स बोथ इन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज इन वर्टिकल प्लेन, उसको बोलते हैं फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। और अभी मैंने आपको यह बताया कि जो मैग्नेट होता है वो मैग्नेटिक नीडल हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग लाई करती है। और अगर मैं मान लो एक मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंड करूं, वो ऐसे ऐसे पहले मैग्नेटिक नीडल मेरिडियन के अलोंग आएगी, फिर वो मैग्नेटिक मेरिडियन में जिस एंगल से झुकेगी so that it lies along the magnetic field, उस एंगल को, झुकने वाले एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप कई बार इंग्लिश में इंक्लिनेशन भी लिखा होता है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप, नमन कोण। आइए डायग्राम में समझाता हूं। मान लीजिए ये मेरे पास एक वर्टिकल प्लेन है, मैग्नेटिक मेरिडियन, राइट? एक मैग्नेटिक नीडल को मैंने उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऐसे स्ट्रिंग से टाई किया किसी सीलिंग से। पहले ये नीडल ऐसे मैग्नेटिक मेरिडियन में ऐसे आएगी, राइट? ये है ज्योग्राफिक मेरिडियन, इस प्लेन के किसी एंगल पे कोई प्लेन, और उनके बीच एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, पढ़ चुके हैं। ये नीडल ऐसे किसी एंगल से बेंड हुई, ये ऐसे बेंड हुई, इधर लाई कर रही है अर्थ की टोटल इंटेंसिटी, क्योंकि ये मैग्नेटिक मेरिडियन है तो वर्टिकल प्लेन अर्थ का ऐसे ही लाई करेगा कि नहीं लाई करेगा? वो बोला मैग्नेटिक डाइपोल। अभी पहले पिछली डायग्राम में, ये आपने पिछली डायग्राम की थी, तो ये क्या था? मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ। ये वर्टिकल प्लेन क्या है? क्या है ये वर्टिकल प्लेन? क्या
मैग्नेटिक मेरिडियन, मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन ऐसे प्लॉट किया तो ये उसके अलोंग होगी, नीडल किसी एंगल से आके ऐसे डिप हुई, इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। तो क्या लिखते हैं, whenever any magnetic needle is freely suspended, it firstly rotates in the magnetic meridian, then it dips by some angle. It dips by some angle. That angle with horizontal line of magnetic meridian is called angle of dip. एंगल ऑफ डिप ब्रैकेट में लिख लेना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, नमन कोण, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक मेरिडियन में आएगी, फिर किसी एंगल से झुकेगी, जिस एंगल से वो झुकेगी उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। हर जगह पे प्लेस टू प्लेस एंगल ऑफ डिप अलग अलग होता है, प्लेस टू प्लेस एंगल ऑफ डिप अलग अलग होता है। ये है टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी। इसका इधर वेक्टर अलजेब्रा से देखो तो इसका एक इधर कंपोनेंट बनेगा, एक इधर कंपोनेंट बनेगा। इस कंपोनेंट को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इस कंपोनेंट को बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। तो इनमें आपस में आपको लिंक नजर आ ही रहा है, आर साइन डेल्टा और ये H इक्वल्स टू आर कॉस डेल्टा डिवाइड करके tan डेल्टा इक्वल टू V बाय H। तो आप देखो ना, नीडल के साथ एसोसिएट हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकल भी है, इसका मतलब नीडल हॉरिजॉन्टल में भी रोटेट कर सकती है वर्टिकल में भी रोटेट कर सकती है। इसीलिए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट दोनों तरफ रोटेट करता है। इसको स्केलिंग और एडिंग करो तो न्यूमेरिकल्स के लिए ए पैरामीटर्स यूज होते हैं, आर वी एच डेल्टा। कोई दो दिए होंगे, एक निकालना होगा, कोई तीन दिए होंगे, दो निकालने होंगे, ऐसे कुछ पैरामीटर्स। ठीक है, पता चली बात। तो आपस में इनके लिंक, बड़ा शॉर्ट सा न्यूमेरिकल आएगा, द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन एट ए प्लेस इज 45 डिग्री, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, और एट व्हाट प्लेस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विल बी सेम। ऐसे पुट करके आप डेल्टा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एंगल ऑफ डिप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पोल्स पे
मैग्नेटिक पोल पे डेल्टा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री, क्या होगी 90 डिग्री, और यहां पर इक्वेटर पे क्या होगी 0 डिग्री। अगर ये 90 है तो यहां पर v की वैल्यू आएगी r, h की वैल्यू आएगी 0, यहां अगर 0 है तो v की वैल्यू आएगी 0, h की वैल्यू आएगी r। ठीक है, बड़े आराम से सीखा जा सकता है। ये देखो फिर से, क्या बनता है मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ। मैग्नेटिक लाइंस कैसे चलती हैं, नॉर्थ टू साउथ चलती हैं। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे क्या है, और यहां अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे आपको एंगल की वैल्यू पता चल जाएगी। कंसिडरेशन में लाएं तो वो वैल्यू कैसे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक पोल ये हुए, मैग्नेटिक इक्वेटर ये हुए, इक्वेटर पे एंगल 0 डिग्री मैग्नेटिक लाइंस में, और इस पे एंगल 90 डिग्री, पोल पे 90, इक्वेटर पे 0 डिग्री। यहां पर v की वैल्यू क्या r पुट कर दो, यहां पर आंसर बन जाता है। तो ये आर वी एच डेल्टा के साथ रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, डिप के साथ कुछ बात जरूरी होती है। आपको न्यूमेरिकल में एक टर्म मिलेगी डिप सर्कल। लिखिए डिप सर्कल क्या है। डिप सर्कल, द वर्टिकल प्लेन, ऐसे लिख लो, whenever the magnetic needle moves in a vertical plane, whenever magnetic needle moves in a vertical plane, when kept in a magnetic meridian, is called dip circle। ठीक है, पता चला। इसके न्यूमेरिकल में आपको दो वर्ड्स आएंगे, ट्रू डिप एट ए प्लेस, एपरेंट डिप एट ए प्लेस। मान लीजिए ये मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन प्लॉट किया, यहां पर क्या होगा और यहां पर क्या होगा। ठीक है, अब आपको कोई कहे the plane is turned by some angle, plane is turned by some angle, suppose करो ये प्लेन अल्फा एंगल से टर्न हुआ, इसका वर्टिकल तो वही रहेगा। ऐसे पढ़ा था, जस्ट मैं आइडिया देता हूं, ये ऐसे पढ़ा था, इसको ऐसे टर्न कर दिया। ठीक है जी, ये तो h का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा फिर, h डैश वुड बी इक्वल टू क्या, h डैश वुड बी इक्वल टू h cos अल्फा, h cos अल्फा। अब इस सिचुएशन पे इसकी डिप है डेल्टा डैश, तो ट्रू डिप है डेल्टा, एपरेंट डिप है डेल्टा डैश, आपस में लिंक। हमें पता है tan डेल्टा इक्वल टू v बाई एच, पर tan डेल्टा डैश इक्वल टू क्या होगा v बाई एच डैश। व्हाट इज h डैश,
एच कॉस अल्फा, तो फिर tan डेल्टा डैश इक्वल टू tan डेल्टा ओवर हाईली इंपॉर्टेंट, इसमें डेल्टा क्या है, डेल्टा क्या है, ट्रू डिप, डेल्टा डैश क्या है, एपरेंट डिप, और अल्फा क्या है, एंगल बाय विच प्लेन इज टर्न्ड, जिस एंगल से वो प्लेन टर्न हुआ उसको बोलते हैं अल्फा। तो आपने तीन वेरिएबल्स में लिंक याद रखना, क्या, tan डेल्टा डैश इक्वल टू tan डेल्टा ओवर cos अल्फा, अल्फा लिखो, बीटा लिखो, थीटा लिखो, कुछ भी, एपरेंट डिप, ट्रू डिप, एंगल ऑफ वर्टिकल प्लेन, तीन में से दो दिए होंगे आपको, दो मेंशन होंगे, एक को ही निकालना होगा, ठीक है, इजीली निकाले जा सकते हैं, बड़े कंफर्टेबल न्यूमेरिकल होंगे। अब एक और क्वेश्चन है प्रीवियस सीबीएसई के पेपर का, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 आर टू एंगल्स ऑफ dip in two vertical planes perpendicular to each other, if delta 1 and delta 2 are angles of dip in two vertical planes perpendicular to each other such that delta is true dip, then prove that cot square delta equal to cot square delta 1 plus cot square delta 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, कंपल्सरी ये हर किसी ने करना है, ऑब्जेक्टिव में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। Delta 1 and delta 2 are two angles of dip in vertical planes which are perpendicular to each other such that delta is true dip in that plane or in that place. Find the relation between delta 1 and delta 2। ठीक है, तो कैसे, छोटी सी डायग्राम बनाएंगे। मान लो ये डेल्टा 1 है, पहला वर्टिकल प्लेन, और ये दूसरा वर्टिकल प्लेन, इसमें एंगल है डेल्टा 2, ये दोनों आपस में राइट एंगल पे हैं, यहां पर है ट्रू एंगल डेल्टा, ये प्लेन इसके साथ एंगल अल्फा बना रहा है, तो इसके साथ कितना बनाएगा, 90 माइनस अल्फा। मैं इस फॉर्मूले का यूज लूंगा, क्या लूंगा यूज, पहले tan डेल्टा 1 tan डेल्टा ओवर cos अल्फा और tan डेल्टा 2 इक्वल टू tan डेल्टा ओवर cos 90 माइनस अल्फा, क्योंकि अब एंगल कितना दूसरे के साथ 90 माइनस अल्फा, ये क्या बनेगा, tan डेल्टा ओवर व्हाट, साइन अल्फा। यहां से cos अल्फा निकाल लो, वहां से साइन अल्फा निकाल लो, क्या करो, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, सॉल्व कर लो, ये तो तब 1, आपको ये प्रूफ हो जाएगा, चेक कर लेना प्रूफ। फिर रिपीट कर रहा हूं, tan डेल्टा 1 tan डेल्टा ओवर cos अल्फा, tan डेल्टा 2 इक्वल टू tan डेल्टा ओवर cos 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा क्यों किया, क्योंकि ये प्लेन्स आपस में राइट एंगल पे लिखे हुए हैं, ये लिखा परपेंडिकुलर टू ईच अदर। cos 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा, यहां से साइन अल्फा आ गया, यहां से cos अल्फा आ गया,
स्केयरिंग और एडिंग कर दो, कॉस स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर अल्फा क्या होता है 1, तो डेल्टा डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में लिंक बन जाएगा। तो ऐसे एंगल ऑफ डिप के बच्चों क्वेश्चन होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ट्रू डिप एपरेंट डिप के क्वेश्चन होते हैं। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जिनसे आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे अबाउट मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। पता चला अभी ये आपको, नोट करिए। फिर एक बात और बताने लगा हूं और सिखाने लगा हूं। न्यूट्रल पॉइंट्स, कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स। अच्छा, एक चीज पिछले टॉपिक में अभी जस्ट डिप सीखा है, तो याद रखना आइसोक्लिनिक लाइंस, एक्लिनिक लाइंस स्किप ना हो जाए। आइसोक्लिनिक जहां पर डिप सेम हो, और एक्लिनिक जहां पर जीरो डिप हो। उन प्लेसेस को जो लाइन ज्वाइन करे जहां पर डिप की वैल्यू जीरो हो उसको बोलते हैं आइसोक्लिनिक। आइसोक्लिनिक सेम डिप हो जहां पर डिप की वैल्यू 0 डिग्री हो, जहां पर अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस पे, उन लाइंस को बोलते हैं एक्लिनिक लाइंस। ठीक है, नाउ कम्स द कांसेप्ट ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स। न्यूट्रल पॉइंट ऐसा पॉइंट जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड शून्य हो। मान लीजिए ये प्लॉट करते हैं प्रैक्टिकली, ये है जियोग्राफिक नॉर्थ, ये है जियोग्राफिक साउथ। मैंने एक मैग्नेट लिया लैब में, उसको ऐसे रखा, मैग्नेट का नॉर्थ टुवर्ड्स जियोग्राफिक नॉर्थ, मैग्नेट का साउथ टुवर्ड्स जियोग्राफिक साउथ, और मैग्नेटिक लाइंस प्लॉट करनी शुरू कर दी। मुझे यहां पर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा और यहां पर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर नीडल फ्री हो जाएगी। फ्रीली घूमेगी। ये डिस्टेंस नोट कर लेते हैं। इसका मतलब ये पॉइंट ऐसा है जहां पर इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से कैंसिल हो गया, पर अर्थ का कौन सा फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये बार मैग्नेट ऐसे पड़ा है और ये लाइन बार मैग्नेट की इक्वेटोरियल लाइन होगी। इक्वेटोरियल लाइन पे आपको पता है एट इक्वेटोरियल लाइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई एम बाई डी क्यूब, शॉर्ट डाइपोल मान लें। एट न्यूट्रल पॉइंट B इक्वल टू H, म्यू नॉट ओवर 4 पाई बड़ा छोटा सा टॉपिक है, याद रखना। न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की कैंसिल हो, किससे, मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से, और वाइस वर्सा। जब हम प्रैक्टिकली प्लॉट करते हैं, नॉर्थ को नॉर्थ की तरफ, साउथ को साउथ की तरफ, मैग्नेट को रखा, तो न्यूट्रल पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे होते हैं। जब आप उल्टा करोगे, ऐसा सुनो, ये है जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ, आपने मैग्नेट को रखा, जैसे नॉर्थ साउथ की तरफ, साउथ नॉर्थ की तरफ, वाइस वर्सा। तो जो न्यूट्रल पॉइंट ऑब्टेन होते हैं वो यहां पर होते हैं। दो कौन सी लाइन होगी, एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे आपको पता क्या होता है एक्सप्रेशन, तो आपको न्यूट्रल पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए और आपको इनके एक्सप्रेशंस पता होने चाहिए। बस याद क्या रखना है, दो बातें, मैग्नेट का नॉर्थ नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ नॉर्थ न्यूट्रल पॉइंट, ये मैग्नेट का नॉर्थ है,
जियोग्राफिक नॉर्थ है, नॉर्थ नॉर्थ, न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। इसको ऐसे उल्टा करो, रिवर्स, न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर। टेक्निकल गल सोचो, अगर मैग्नेट को आपने 180 डिग्री टर्न किया तो न्यूट्रल पॉइंट 90 डिग्री टर्न हुआ। मैग्नेट इज टर्न थ्रू एंगल थीटा, न्यूट्रल पॉइंट विल बी टर्न थ्रू एंगल थीटा बाय 2, ठीक है ना। ये मैग्नेट का नॉर्थ, जियोग्राफिक नॉर्थ, न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर, मैग्नेट को ऐसे उल्टा कर दिया तो न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर, दिस थिंग। एक्सियल लाइन का एक्सप्रेशन म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 m by d क्यूब, इक्वेटोरियल का म्यू नॉट ओवर 4 पाई m by d क्यूब, डिराइव किए हुए, नई चीज नहीं है। तो B इक्वल टू H, यहाँ पर B इक्वल टू H। B क्या है, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। H क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए लोकेशन इन द लैब, जहां पर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से किसी मैग्नेट की डाइपोल मोमेंट निकाली जा सकती है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक प्लेस पे पता ही होता है 0.32 गॉस के ऑर्डर का होता है, बड़ा छोटा होता है। डी हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रैक्टिकल करके लैब में। एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेट की पता चल जाती। और वाइस वर्सा, अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट मैं थ्योरेटिकली दे दूं कि यार एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट इतनी है, तो उस जगह पे आप के मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करो, तो आप ये प्रैक्टिकल से यूज कर सकते हो। क्या है प्रैक्टिकल ये, कल मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा न्यूट्रल पॉइंट्स का कि कैसे ऑब्टेन होते हैं। ड्रा करते 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 हमें 2 पॉइंट्स अटेन होते हैं। मैग्नेट को पेपर पे रखा, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, मैग्नेट को पेपर पे उल्टा रख दो, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, 2 पॉइंट। मैग्नेट को खड़ा कर दो, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो एक पॉइंट ही अटेन होगा पेपर पे, एक पॉइंट हवा में होगा, ठीक है। वर्टिकल प्लेन में मैग्नेट को रख दोगे पेपर पे, ऐसे मैग्नेट को ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखा तो एक पॉइंट पेपर पे अटेन होगा, एक एयर में अटेन होगा, राइट। कुछ साल पहले एएफएमसी के पेपर में क्वेश्चन था, ए मैग्नेट इज इन वर्टिकल पोजीशन, हाउ मेनी न्यूट्रल पॉइंट्स विल यू ऑब्टेन ऑन द पेपर, आंसर देना 1। वैसे भाई पेपर पे मैग्नेट ऐसे रखोगे हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, तो 2 पॉइंट्स, एक इधर एक इधर, या एक इधर या एक इधर, पता चला। तो अर्थ के मैग्नेटिज्म के साथ रिलेटेड ये बातें थी। कुछ और पॉइंट्स हैं अर्थ के मैग्नेटिज्म के साथ रिलेटेड, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिलेटेड है, कल शेयर करेंगे हम। तो आज मैंने आपको सिखाया है मेनली एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप, उसके क्वेश्चन अब आज शेयर करता हूँ, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेस लेक्चर।